हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी उसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम आरएनए टू प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता है कि जब डीएनए से हमारा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से अब हमारा प्रोटीन बनेगा। तो अब हम एमआरएनए की पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ मैकेनिज्म कि हमारा एमआरएनए कैसे बनता है। तो हम आज बात करेंगे कि जब हमारा एमआरएनए बनेगा उसके लिए कौन कौन से क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। जो हमारा हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, इसकी मदद से जो है, इसके द्वारा मतलब जैसे डीएनए है उससे हमारा बनेगा एमआरएनए। तो एमआरएनए बनने से पहले जो है हिट्रोजीनियस HNRNA के द्वारा ही ये एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखते हैं वो कैसे होती है। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन होती है, उसमें डीएनए का जो होता है, जो हमारा डीएनए होता है या जीन्स होते हैं, वो इंटरप्टिंग बाय नॉन डीएनए जो है वो इंटरप्ट होता है नॉन कोडिंग सेगमेंट से, उसको बोलते हैं हम इंट्रॉन्स। ठीक है, और these non coding segments are removed इन आरएनए। अब जैसे इंट्रॉन्स आगे ऐसे मतलब बीच में कुछ डिस्टर्बेंस ही होंगी, ठीक है, उनको बोलेंगे हम इंट्रॉन। नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को इंट्रॉन बोलेंगे। ये जो डिस्टर्बेंसेस होंगी, ये जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, इनको रिमूव हो जाएंगे आरएनए में, और आरएनए जो है वो छोटा हो जाएगा। डीएनए इतना तो आरएनए इतना हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बाय हंडर बीइंग आउट मैकेनिज्म। हंडर जो है पीइंग आउट मैकेनिज्म के द्वारा ये हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डीएनए स्प्लिसिंग, कि जो नॉन कोडिंग सेगमेंट जो डीएनए के वो आरएनए में नहीं होंगे, उसको छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो आरएनए मॉलिक्यूल अंडरगो, आरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या होगा, कैपिंग, मिथाइलेशन एट 5' एंड 5' एंड पे उस पर कैपिंग होगी, मिथाइलेशन होगी, एंड पॉली एडेनाइलेशन टू फॉर्म एमआरएनए मॉलिक्यूल। एमआरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, एज अ फ्री न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, उसको बोलेंगे हम इनफॉर्मोसोम एमआरएनए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एमआरएनए के स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा एमआरएनए है, मैसेंजर जो टर्म थी ये क्वाइन की थी जैकोब एंड मनोर ने 1961 में। इसका सेडिमेंटेशन, एमआरएनए का कोफिशिएंट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है 6:30s। द इंस्ट्रक्शन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। जो एमआरएनए पे जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हम जेनेटिक कोड। अगर हम बात करते हैं एमआरएनए के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहला जो इसका आता है दैट इज कैप, सेकेंड वन इज नॉन कोडिंग रीजन, थर्ड वन इज कोडिंग रीजन, फोर्थ इज पॉली ए सीक्वेंस। तो जो हमारा एमआरएनए है उसमें जो कैप है, कैप होगी हमारी 5' एंड पे, फर्स्ट यूकैरियोट्स और एनिमल वायरसेस में। ठीक है, जो कैप होती है ये ब्लॉक करती है मिथाइलेटेड स्ट्रक्चर को। द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कितना उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो डिपेंड करता है कैप पे। विदाउट कैप जो है हमारा एमआरएनए का मॉलिक्यूल बाइंड वेरी पुअरली टू राइबोसोम, बहुत ज़्यादा पूर्ण तरीके से मतलब ढीला ढाला ही बाइंड करेगा वो
राइबोसोम से, ठीक है, इसलिए कैप फॉर्मेशन जुड़े। सेकेंड वन इज नॉन कोडिंग रीजन। द कैप इज फॉलोड बाय 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स। This region is rich in A and U dash residue and does not translate. A and U से ये रिच होगा, ठीक है। इसमें जो है नो ट्रांसलेट प्रोटीन, इसमें ट्रांसलेट प्रोटीन नहीं होंगे, इसको बोलेंगे हम लीडर रीजन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन जो है वो AUG, इसको बोलते हैं मिथायोनिन, GUG वेलाइन, ठीक है। AUG और GUG जो है कोडिंग रीजन में हमारे पास होते हैं ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन होते हैं जो कि जिसमें स्टार्टिंग में जो होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में होते हैं। द कोडिंग रीजन हैड अबाउट 1500 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और इसमें ये जो इसमें नहीं होते ट्रांसलेटेड प्रोटीन, मतलब इसमें ये नॉन कोडिंग रीजन है, वो ट्रांसलेट नहीं करता है प्रोटीन को, और ये जो है कोडिंग रीजन ही ट्रांसलेट करता है प्रोटीन को। और इसका जो एंड होता है टर्मिनेटेड बाय, इसमें जो एंड में होंगे वो UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये टर्मिनेशन पे होते हैं, एंड पे होते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं ये तीन, AUG और GUG वेलाइन, ये जो है हमारे इनिशिएशन कोडॉन होंगे और ये टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे, ठीक है, यूकैरियोट्स में। उसके बाद आता है हमारा पॉली ए सीक्वेंसेस, ये जो चौथा पॉइंट है। थर्ड एंड जो है mRNA का है पॉली एडेनिलेटेड, उसमें क्या होता है हमारे पास पॉली एडेनाइलेट, पॉली एक सीक्वेंस होता है उसमें, ठीक है। हमारा जो 3' एंड होगा, पॉली ए सीक्वेंस इज एड इन द न्यूक्लियस बिफोर mRNA रीच द साइटोप्लाज्म। पॉली ए सीक्वेंस जो है ऐड करते हैं न्यूक्लियस में बिफोर mRNA रीच, न्यूक्लियस में जो mRNA उसके न्यूक्लियस में ऐड करेंगे जब तक कि mRNA जो साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। जो हमारा mRNA होता है वो मोनोसिस्टोनिक भी हो सकता है। मोनोसिस्टोनिक मीन्स स्पेसिफिक ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एंड पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक होता है कि मे स्पेसिफाई मैनी पॉलीपेप्टाइड्स, इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होंगे तो ये पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा कैप, ठीक है। 5' एंड पे आ गई हमारी कैप। छोटे से रीजन इसको बोलेंगे हम नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन 1, और इसको बोलेंगे लैडर रीजन, और ये है हमारा कोडिंग रीजन, ठीक है। कोडिंग रीजन में यहाँ पे आएगा हमारा इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे आएगा हमारा टर्मिनेशन कोडॉन। कैप ए नॉन कोडिंग, इनिशिएशन कोडॉन, कोडिंग रीजन, टर्मिनेशन कोडॉन। ये आएगा हमारे पास पॉली ए, 3' एंड पे पॉली ए सीक्वेंस, और इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन 2, और इसको बोलते हैं
टेलर रीजन, ठीक है, ये लीडर रीजन है, टेलर रीजन। कोडिंग सबसे पहले इसका कैप, नॉन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन और पॉली सीक्वेंस। कोडिंग रीजन में इनिशिएशन कट ऑन, टर्मिनेटिंग कट ऑन, स्टार्टिंग में AUG और GUG, और इसमें UA UAG UGA, और ये नॉन कोडिंग रीजन 1 लीडर रीजन, नॉन कोडिंग रीजन 2 टेलर रीजन, ठीक है। इसके साथ हमारा mRNA का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।